एशियन पेंट देश की सबसे बड़ी कलर पेंट कंपनी, कस्टमर ट्रस्ट और क्वालिटी ऐसी कि पिछले 80 सालों से देश का पेंट मार्केट लीडर बना हुआ है। इसके बाद बर्जर, नेरोलैक और बाकी पेंट कंपनीज, पर इन सभी प्लेयर्स को टक्कर देने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की ओपस पेंट ने मार्केट में जोरदार एंट्री ली है। 2027 तक बिरला ओपस ने एक टारगेट रखा है कि वह 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे पेंट मार्केट से। इतना ही नहीं, पिडिलाइट, JSW और एस्ट्रल जैसी कंपनियां भी पेंट सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी सारी कंपनियां खुद को पेंट सेक्टर में एंटर क्यों कर रही है और क्या सच में ये एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बात है 1942 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय सेनानी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और उसी समय इंडिया में अंग्रेज सरकार ने पेंट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसी प्रतिबंध के चलते चार दोस्तों ने मिलकर एक गैराज में पेंट कंपनी की शुरुआत की, जिसमें चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील थे, जिन्होंने एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। इस देसी कंपनी ने केवल एक ही वर्ष में 3 लाख रुपए की कमाई की थी और 1952 तक एशियन पेंट का वार्षिक कारोबार 23 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। और ये उस समय कोई छोटी बात नहीं थी। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए और वर्तमान बाजार की ट्रेंड को समझकर टीवी और अखबारों में विज्ञापन के जरिए एशियन पेंट भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभर रही थी। अपने कस्टमर्स के लिए कॉल सेंटर हो या फिर होम डेकोर सर्विसेज, कंपनी ने हर तरह से खुद को एक्सपांड किया है और अपने इन्वेस्टर्स को भी मोटा पैसा बनाकर दिया है और ज्यादा से ज्यादा कलर शेड्स कस्टमर के लिए अवेलेबल कराए है। अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर साइकिल को भी मजबूत कराया और इस समय तक बर्जर और नेरोलैक जैसी पेंट कंपनियां भी खुद को मार्केट में अच्छे से एस्टेब्लिश कर चुकी थी। पर एशियन पेंट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। कस्टमर सामने से एशियन पेंट की मांग करते थे और डीलर्स को उन्हें देना पड़ता था, जिस वजह से जाहिर सी बात है कंपनी इस चीज का बेनिफिट तो लेंगी ही। अब डीलर्स को एशियन पेंट पे मार्जिन तो कम था ही, पर एशियन पेंट ने डीलर्स के साथ एक और कंडीशन भी रख दी कि आपको 5 दिन के अंदर ही उनका पेमेंट कराना पड़ेगा और इसी के साथ उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। उस वक्त तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एशियन पेंट के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। फिर एक दिन पेंट मार्केट में एंट्री हुई बिरला ओपस पेंट की, जो आदित्य बिरला की ग्रासिम ग्रुप की कंपनी है और इन्होंने अपना टारगेट भी बहुत बड़ा रखा, 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिर्फ 3 साल के अंदर, जिस पर बिरला ओपस ने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर्स, कस्टमर इन सब लेवल पर एग्रेसिवली काम करना शुरू किया और पेंट मार्केट का 10 से 15% का मार्केट शेयर कैप्चर करने में ये लगे हुए हैं, जिसके लिए वह डीलर्स को 20 दिन की पेमेंट साइड भी दे रहे हैं और कस्टमर को डिस्काउंट दिया जा रहा है और डीलर्स को भी मार्जिन ज्यादा है, तो डीलर्स भी अपने लेवल पर इस चीज का पूरा बेनिफिट लेने में लगे हुए हैं। जिसके बाद JSW पेंट कंपनी भी इंडिया का चौथा सबसे बड़ा पेंट मार्केट का ब्रांड बन चुके हैं। तो धीरे धीरे पेंट मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट एशियन पेंट के रेवेन्यू पर सीधा देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि पेंट सेक्टर में उतरे ये नए प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या सच में बिरला ओपस के लिए एशियन पेंट को टक्कर देना उतना ही मुश्किल होने वाला है जितना ACC और अंबुजा सीमेंट का अल्ट्राटेक सीमेंट को टक्कर देना। दोस्तों, क्योंकि एशियन पेंट पिछले 80 सालों से ऐसे कई सिचुएशन को टैकल कर चुका है और ग्राउंड लेवल तक उन्होंने अपने कस्टमर और डीलर्स के साथ जो ट्रस्ट बिल्ड किया है उसे तोड़ना आसान तो नहीं है। पर बिरला ओपस को एशियन पेंट और बाकी पेंट कंपनियां लाइटली तो नहीं लेने वाली, तो वह भी अपने लेवल पर ब्रांड क्वालिटी और मार्केटिंग पर फोकस बढ़ा रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओपस पेंट एशियन पेंट को बीट कर पाएगा या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।